हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स सूत्र। और आज के इस लेक्चर नंबर 3 जो मोशन इन वन डायमेंशनल पे है, इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े थे और हमने 3 इक्वेशन ड्राइव की थी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच क्या रिलेशन था। तो वो रिलेशन लिखते हैं पहले। तो 3 रिलेशन ये थे, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। ये 3 रिलेशन हमने फाइंड किए थे पिछली क्लास में। तो न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है हमारा, करें ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हैज वेलोसिटी v1 and v2 at a and b respectively. If c is the midpoint between a and b, then determine the velocity of particle at point c. ठीक, तो एक मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक स्ट्रेट लाइन में। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। हमें क्या क्या गिवन है? पॉइंट ए पर वेलोसिटी गिवन है v1 एंड एक पॉइंट बी है जिस पे वेलोसिटी गिवन है v2। एक मिड पॉइंट है इनके बीच में c, जहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसे मान लेते हैं हम v। ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो हमारा मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या यूनिफॉर्म है, तो हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों इक्वेशन जो हमने है, ये तीनों इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक, तो क्या करेंगे हम? पहले इनमें से देखो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इनके बीच का हम डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, ये वाला ए टू बी, ये x। ठीक, जब ए टू बी x होगा तो c से और b की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हाफ x/2 होगी, x/2। ठीक, अब हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी निकालनी है। तो a से b में हम a टू b मोशन जो हो रहा है, पहले a टू b में इसमें अप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे क्या होगा? ये v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होगा यहाँ पे। ठीक, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as होगा। अब इसमें v स्क्वायर कितना होगा हमारा? v2 स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी जो है v2 स्क्वायर, v2 का होल स्क्वायर माइनस u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v1 का होल स्क्वायर बराबर 2a। एक्सेलरेशन हमने a मान लिया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो a एक्सेलरेशन यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया है। और x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वो कितना है? x। तो इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हमारा मोशन अभी हमने a टू b, ऐसे b c टू b जो मोशन हो रहा है c टू b मोशन में, इसमें भी अप्लाई करेंगे इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा? v स्क्वायर मतलब v2 स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी c पर कितनी है? v स्क्वायर इजिकल टू 2a डिस्प्लेसमेंट s कितना है यहाँ पे? x/2, यहाँ पे x/2। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास कितनी है? 2 इक्वेशन आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है? अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें v की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? v2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू ax। ठीक, यहाँ पे 2ax है, यहाँ पे ax है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगी क्वेश्चन? 2v2 स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर इक्वल टू 2ax। इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन को 3 को देखोगे, इसकी क्या है? राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा देते हैं और इनकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रख देते हैं। v2 का होल स्क्वायर माइनस v1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2v2 का होल स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर। ठीक, अब हमें v फाइंड करना है। ठीक है, v फाइंड करना है तो v को इधर ले आते हैं। ये माइनस वाला टर्म है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 2v स्क्वायर इक्वल टू 2v2 का होल स्क्वायर, ये v1, ये v2 का होल स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस के v2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का v1 होल स्क्वायर है, ये प्लस का v1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2v2 का होल स्क्वायर में से v2 का होल स्क्वायर जाएगा तो एक बचेगा, प्लस का v2 का होल स्क्वायर प्लस v1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से v का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? v1 का होल स्क्वायर प्लस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और हमें फाइंड क्या करना है? v। तो v फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा? रूट ऑफ v1 का होल स्क्वायर प्लस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया हमारा आंसर। यही वेलोसिटी जो पॉइंट सी पर हमें फाइंड करनी थी,
वही हमने वेलोसिटी सी पॉइंट पर फाइंड कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा, कह रहे हैं टू ट्रेन पी एंड क्यू मूविंग अलोंग पैरेलल ट्रैक विथ सेम यूनिफॉर्म स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। द ड्राइवर ऑफ ट्रेन पी डिसाइड टू ओवरटेक ट्रेन क्यू एंड एक्सेलरेट हिज ट्रेन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर 50 सेकेंड द ट्रेन पी क्रॉस द इंजन ऑफ द ट्रेन क्यू। फाइंड आउट व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन इनिशियली प्रोवाइडेड द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन 400 मीटर। ठीक है, तो ट्रेन की हमें लेंथ दी है, दोनों ट्रेन की लेंथ कितनी है 400 मीटर, और एक ट्रेन क्या है आगे है और एक ट्रेन पीछे है। ठीक है, तो मान लिया एक क्यू ट्रेन ये है ट्रेन क्यू और सेम ट्रैक के अलोंग ये एक ट्रेन ये ट्रेन है पी। तो इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है इनिशियली, वो हम मान लेते हैं कि x डिस्टेंस है, यही हमें फाइंड करना है। और हमें क्या दे रखा है कि ओवरटेक कर रहा है ये वाली जो ट्रेन पी है, क्या लिखा है ट्रेन पी डिसाइड टू ओवरटेक ट्रेन क्यू एंड एक्सेलरेट हिज ट्रेन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आफ्टर 15 सेकेंड द ट्रेन पी क्रॉस द इंजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ 15 सेकेंड के बाद क्या हुआ, जो ट्रेन क्यू थी, ये ट्रेन क्यू है, 50 सेकेंड के बाद जो ट्रेन क्यू का इंजन आगे होगा ये वाला इंजन, इसको क्रॉस कर देती है ट्रेन पी, यानी कि ट्रेन की पी कहाँ पे आ गई होगी, ये आ गई होगी ट्रेन पी, इंजन को क्रॉस कर गई पूरा, तो ये आ गई ट्रेन पी। तो 50 सेकेंड के बाद ट्रेन पी यहाँ पे आ गई और ट्रेन की क्यू यहाँ पे है, क्योंकि क्यू जो ट्रेन है वो दोनों इनिशियली कितने थी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, तो ये तो 20 मीटर पर सेकंड से ही चल रही है, लेकिन ये क्या हो गई ट्रेन ये एक्सेलरेट कर रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही होगी, तो इसलिए इसने इसको क्रॉस किया कितने सेकंड में 50 सेकंड में। ठीक, तो हमें फाइंड करना है ये डिस्टेंस x, और इनकी डिस्टेंस हमें दे रखी है दोनों ट्रेन की कितनी 400 मीटर। तो देखो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो जो क्यू है क्यू ट्रेन है वो 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी क्यू ट्रेन ने। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं पहले हम, जो क्यू ट्रेन है तो क्यू ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई होगी 50 सेकंड में वो कितनी होगी डिस्टेंस, जो हम इक्वेशन हमने पढ़ी थी s बराबर क्या था हमारा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्यू ट्रेन है, ये तो एक्सेलरेट नहीं हो रही है, तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा इसका 0, तो सिंपली इसमें d बराबर कितना आ जाएगा u इंटू टी, यू बराबर वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है 15 सेकंड, तो ये कितना आ गया 1000 मीटर। तो 1000 मीटर चली होगी ये क्यू ट्रेन। अब पी ट्रेन कितना चली होगी 15 सेकंड में पी ट्रेन, तो इसमें भी लगाएंगे d2, इसे d1 बोल देते हैं, इसे d2 बराबर क्या होगा इसकी भी ut, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u बराबर इसकी भी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है 15 सेकंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन इसका कितना दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है 15 सेकंड 15 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 1000 प्लस 1/2 इंटू 2500, तो ये यहाँ से आ गया 1000 प्लस 1250। ठीक, तो ये कितना आ गया टोटल आंसर, जो d2 आ गई, जो d2 डिस्टेंस ट्रेवल की होगी ट्रेन ने वो आ गई 0522 2250 मीटर। 2250 मीटर कौन सा चला ट्रेन पी ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल की जो 50 सेकंड में वो 2250 मीटर, और ट्रेन जो क्यू थी वो कितनी चली 50 सेकंड में 1000 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमें फाइंड क्या करना है x। तो अब डायग्राम में देखना ध्यान से, डायग्राम में क्या है ये जो क्यू है, तो क्यू का ये वाला पॉइंट जो सबसे आगे वाला पॉइंट होगा और यहाँ पर भी क्यू का आगे वाला पॉइंट है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यही ट्रेवल किया होगा 1000 मीटर। ठीक, ये होगा 1000 मीटर ये वाली डिस्टेंस। ठीक, और जो डिस्टेंस पी का जो वाला पॉइंट होगा आगे वाला, और जो पी का ये वाला आगे वाला पॉइंट होगा, ये कितना चला होगा 2250, ये डिस्टेंस हो गई 2250 मीटर ये वाली। ठीक, हमें फाइंड क्या करना है x, तो देखना ये x ये हो गई डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस, दो ट्रेनों के बीच का डिस्टेंस, ये कितना ये हमने मान लिया x प्लस ये वाला जो क्यू ट्रेन है इसकी लेंथ कितनी है 400 मीटर प्लस ये वाला ये पार्ट कितना हो गया 400 मीटर,
ये पार्ट 400 मीटर प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी हो गई 1000 मीटर, नहीं 1000 मीटर, ये वाली हो गई इतनी 1000 मीटर यहाँ से यहाँ तक प्लस 1000, ठीक 1000 हो गई यहाँ से क्यू से लेकर ये वाला पॉइंट है, ये वाली डिस्टेंस 1000 मीटर यहाँ से यहाँ तक, प्लस इस वाली ट्रेन की लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये वाली लेंथ, ये कितनी है 400 मीटर ट्रेन की लेंथ। ये किसके बराबर हो जाएगी टोटल, इसको हमने पार्ट में लिख लिया है, ये टोटल किसके इक्वल टू है यहाँ से यहाँ तक 2250 मीटर, ठीक है। इसे एक बार फिर से देख लीजिए, ये डिस्टेंस हो गई, ये वाली एक्स है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, फिर ये ट्रेन की लेंथ है क्यू, मतलब क्यू ट्रेन है, इसकी लेंथ कितनी 400 मीटर, तो ये वाली लेंथ हो गई 400 मीटर, फिर इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक यानी यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है 1000 मीटर ऊपर जो चली थी, ये 1000 मीटर, फिर प्लस इसमें कर दिए 400 मीटर जो इसकी लेंथ है ट्रेन की, ये किसके इक्वल है 2250 मीटर के, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कितना है 2250 मीटर, तो ये इसके इक्वल हो गया 2250 मीटर के। तो यहाँ से हम लिखेंगे x प्लस ये कितना हो गया 1800 इजिकल टू 2250, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 2250 माइनस 1800, ये कितना आ गया 0 5 और 5 4, ठीक है। ये आ गया 450 मीटर आ गया, ये आ गया इन दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस, ठीक, ये हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब अगर कोई पार्टिकल है जिसका मोशन कैसा हो रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वो nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें देखो क्या फाइंड करना है, सपोज ये दे रखा है हमें स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग एक मोशन हो रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, पॉइंट कहीं पे बी होगा, सी कहीं पे डी ई, ठीक, इस तरह से कई सारे पॉइंट होंगे मोशन हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे t बराबर 1 सेकेंड है, यहाँ पे t बराबर 2 3 4 ऐसी होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए सपोज t बराबर n सेकेंड में यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है, n सेकेंड पे यहाँ पे पार्टिकल है, और यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं t बराबर n सेकेंड, यहाँ पे तो n-1, इसके पहले वाले सेकेंड में n-1 होगा टाइम, तो यहाँ पे t बराबर n सेकेंड है, यहाँ पे t बराबर n-1 सेकेंड है पॉइंट ई पर, ठीक है। तो हमें n सेकेंड में निकालनी है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा पार्टिकल, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ पे t बराबर 0 सेकेंड पे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी कुछ स्पीड दे रखी है वेलोसिटी u, ठीक, हमें निकालना है nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। तो हमारे पास इक्वेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है मोशन हमें दे रखा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो हम इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वाली जो रिलेशन था डिस्प्लेसमेंट का कितना था s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन हमें दे रखा होगा a, ठीक है, एक्सेलरेशन गिवन होगा हमारे लिए a और इनिशियल स्पीड भी गिवन होगी u। तो s बराबर, अब हमें निकालना क्या है nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम देखो इससे क्या लिख सकते हैं, इसको ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है डी डिस्टेंस निकालनी है, तो डी को हम क्या लिख सकते हैं ए ई माइनस ए डी, ये किसके इक्वल हो जाएगा डी ई के, ठीक है। डी किसके इक्वल आएगा ए ई में से ए डी को माइनस कर देंगे तो हम क्या निकाला आएगा डी ई, ठीक। तो ए हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट डी ई, तो ए ई किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ए क्या है डिस्प्लेसमेंट है nth सेकंड में, तो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मतलब n टाइम में, मतलब यहाँ पे n बराबर 8 सेकंड होगा, तो टोटल 8 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है वो है, और 7 से 8 के बीच का जो 8 सेकंड में केवल एक ये समझ लीजिए यहाँ पे कि 8 सेकंड में पॉइंट ए से लेके ई तक 8 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहलाएगा ए ई, और 7 सेकंड से लेके 8 सेकंड के बीच जो 1 सेकंड होगा, ठीक है, उसे बोलते हैं nth सेकंड, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या है डी ई, ठीक। तो ए को किस तरह से हम लिखेंगे एस बराबर ये फार्मूला लगाएंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल स्पीड है यू, टाइम यहाँ पे कितना है एन, यू इंटू एन प्लस हाफ एक्सलेशन है ए, टाइम कितना है एन का होल स्क्वायर, ये आ गया माइनस, ठीक, ये आ गया ए डी को कैलकुलेट करेंगे यहीं से ए और डी, ए डी को कैलकुलेट करने के लिए ए फार्मूला लगाएंगे एस बराबर यू टी, यहाँ पे टी कितना है n-1, उसका ये जस्ट एक पहला सेकंड होगा, यहाँ पे nth सेकंड है, अगर यहाँ पे 8 सेकंड होगा तो ये 7 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे टाइम कितना है n-1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया। तो ए हमें कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट ए हमने निकाल लिया, इसे हम एस बोल देते हैं, इस वाले डिस्टेंस को डी को एस, ए हमें निकालना है एस। एस बराबर कितना हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा यू एन माइनस 1 माइनस के हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, s बराबर यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू का मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे यू एन माइनस माइनस प्लस यू होगा माइनस के हाफ ए एन ए माइनस बी का होल स्क्वायर से इसे खोलेंगे तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2n आ जाएगा ये सिंपली। अब इसमें देखो क्या चीज़ कैंसिल होगा, यू एन ये प्लस का है, ये यू एन माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। तो एस बराबर क्या आएगा, यहाँ से यू बचा यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करा देंगे इसके हाफ ए की अंदर, तो हाफ ए एन स्क्वायर हो गया, ये माइनस का हाफ ए और माइनस माइनस प्लस हाफ ए मल्टीप्लाइड बाई 2n, ये प्लस का हाफ ए एन स्क्वायर, ये माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एस बराबर क्या आ जाएगा u प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो u प्लस ए एन माइनस हाफ ए। ठीक, यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो s बराबर कितना आ जाएगा, s बराबर u प्लस यहाँ से हमने कॉमन ले लिया a/2 को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से a/2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 2n माइनस 1। ठीक है, यहाँ से an है, an से क्या कॉमन निकाला हमने a/2, तो a/2 निकालेंगे कॉमन तो a तो ऊपर से कॉमन आ जाएगा और नीचे से 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो 2n आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ से 2n आ गया और a/2 यहाँ से पूरा कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक, तो s बराबर ये निकल आया जो nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम इसमें किस तरह से आएगी, इस तरह से पूछेगा कोई भी मोशन हो रहा है, ठीक है, t बराबर 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ, t बराबर 10 सेकंड तक गया मोशन। ठीक है, उसमें तुम्हारे लिए इनिशियल स्पीड दे रखी होगी 4 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन दे रखा होगा पार्टिकल का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किसी एक इंटरवल में पूछ लेगा कि यहाँ से बताइए कि t बराबर 5 सेकंड से लेकर 6 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो कितनी होगी, तो 5th सेकंड में हमें निकालनी पड़ेगी। 5th सेकंड में या 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा पार्टिकल। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें हम फार्मूला ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है पार्टिकल ने। ठीक है, वो हमें दे रखा होगा कि n बराबर 4 सेकंड या जो भी दे रखा होगा। ठीक, तो इस तरह से हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं अभी। तो प्रॉब्लम नेक्स्ट ये है, कह रहे हैं ए पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल स्पीड हमें दे रखी है u बराबर 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दे रखा है हमारे लिए a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कह रहे हैं पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय 5th सेकंड। ठीक, 5th सेकंड में हमें डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा जब स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन होता है ऑफ इट्स मोशन। तो हमें s बराबर निकालना है, तो s बराबर फार्मूला वही लगा देंगे ut प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, u कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना दे रखा है 5 प्लस वो ut नहीं, ये u केवल u प्लस हाफ है, यहाँ पे ये फार्मूला कहता है u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। ठीक, तो s बराबर u कितना है 10 मीटर पर सेकंड, ये प्लस ये कितना दे रखा है 4 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाइड बाई n कितना दे रखा है 5 सेकंड माइनस 1, तो ये आ गया 10 प्लस 2 10 माइनस 1, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, 10 प्लस 18 28 मीटर आ गया, ये आ गया हमारा आंसर। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी कर सकते हैं, तो ये आ गया, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन किए हैं इस इक्वेशन पर बेस। इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम करेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या इसी फार्मूले पर बेस्ड जो भी इक्वेशन हमने 3 ड्राइव की थी पहले, ये वाला जो v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जो तीनों इक्वेशन ड्राइव किए, इन्हीं पर बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।